आज मैं बनाऊंगी इस शर्ट का डिज़ाइन। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो मैं बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है वाइट कलर का फैब्रिक और ये है सिल्क का शाइनी सा फैब्रिक। आप कोई और फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। आप पेंसिल की मदद से मैंने ड्रॉ किया है इसमें गला, और इस तरह के गले आजकल बहुत सारी शर्ट्स में कॉमन है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा इसको बनाकर ट्राई करते हैं। ये मैंने लिया है सिल्वर कलर का बड़े साइज़ का दबका, और दबके को हम पूरे गले को दबके से अंडरलाइन करेंगे। दबके को इस तरह से लगाते हैं कि पहले थोड़ा सा पार्ट, उसका हाफ से भी कम इंच पार्ट जो है ना, नीडल में लगा कर उसको स्टिच करते हैं, और फिर बाकी के स्टिच को दबके के ऊपर से करते हैं। अगर आप दबके की ये जो डोरी है इसको खींचेंगे तो इसमें धागा जो है ना जाके फंस जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग जैसा मटेरियल होता है। अब मैंने इस पार्ट को कर दिया, और इसके साइड्स में कैसी एम्ब्रॉयडरी करनी है ये मैं सिखाती हूँ। तो ये मटेरियल मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने लिया है 6 mm का पर्ल, और उसके साथ मैंने लिया है सिल्वर सीक्वेंस, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के। हो सकता है इसमें कोई और चीज़ यूज़ हुई है, क्योंकि मैंने क्लोजली देखा तो मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन देखने से लगा कि इसी तरह का कोई डिज़ाइन है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना तकरीबन 6 से 7 ये स्मॉल सीक्वेंस इसके साइड में लगाएं। आप चाहें तो और सीक्वेंस भी लगा सकते हैं, कोई सिल्वर बीड भी लगा सकते हैं। तो इसको बारी बारी जो है ना इसके पूरे साइड्स में इस तरह से मैं लगाऊंगी, और मैं इस सीक्वेंस को 2-2 स्टिच लगा रही हूँ, दोनों तरफ से इसको मैंने स्टिच किया है। तो ये देखें हमारे पास 6 सीक्वेंस इसके साइड में हो गए। ये इस तरह का लग रहा है, और ये 3 जगह पर 3 स्पॉट से बनाना है। उसके बाद मेरे पास रखी हुई थी ये एक लेस, आप चाहे तो कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं। और मैंने इसको 4-4 ऐसे से स्क्वायर कट किया, यानी कि 4 डॉट्स का एक स्क्वायर मैंने कट किया, और इसको मैं बीच में लगाऊंगी। उसमें रैंडम सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है एक ऑफ वाइट कलर का सीड बीड, और सीड बीड को छोड़ के नीचे से स्टिच करेंगे जैसे हम किसी पर्ल को लगाते हैं, किसी सीक्वेंस को पर्ल के साथ लगाते हैं। बाद मैंने लिया है ये सीक्वेंस वाइट, ग्रीन और पिंक कलर के, और ट्रांसपेरेंट सीड बीड। उसके बाद लिया है ये बगल बीड, यानी कि लंबा कटदाना सिल्वर कलर का। तो सबसे पहले 2 सीक्वेंस के बीच में एक लंबा कटदाना जो है, ये हमें यानी कि नलकी भी कहते हैं इस बीड को, ये लगाएंगे और इसको स्ट्रेट स्टिच कर देंगे। ये इस तरह से स्टिच करने के बाद साइड्स में मैं 2 पिंक कलर के सीक्वेंस लगाऊंगी। तो उसमें जो है ना डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और कुछ क्लियर समझ आ रही थी और कुछ क्लियर समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उससे ही इंस्पायर होके जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं और जो कलर यूज़ हुए थे उन्हीं कलर को यूज़ करते हुए एक डिज़ाइन का पैटर्न जो है ना अपनी तरफ से मैं इसको एम्ब्रॉयडरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन से तीनों कलर के सीक्वेंस लगाएंगे, पहले ग्रीन, फिर वाइट, फिर पिंक। तो ये लाइन से हमने तीनों सीक्वेंस लगाए, और सीक्वेंस को लगाने का तरीका यही कि तीनों में मैंने डबल स्टिच किया, यानी कि तीनों को हर तरफ से स्टिच किया, कहीं पे सिंगल स्टिच नहीं किया। देखें, फिर नीडल को हमने एंड से निकाला और दोबारा से इस सीक्वेंस में इस नीडल को डाल देंगे। जब इस तरह से लाइन से 3 सीक्वेंस लग जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो कॉर्नर्स हैं 2-2 सीक्वेंस के, इसमें मैंने लगाया है ट्रांसपेरेंट सीड बीड इन कॉर्नर्स में। तो ये ट्रांसपेरेंट सीड बीड यहाँ लगा दिया, और सारे कॉर्नर्स में 3-4 कॉर्नर्स इसके बनेंगे, और चारों कॉर्नर्स में इस तरह से सीड बीड लगा दी। तो दूसरे साइड पे भी सेम इसी तरह की चीज़ को फॉलो करना है। मैंने दोनों चीज़ बना दी। अब ये बीच के पार्ट में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है एक पिंक कलर का सीक्वेंस, और उसके साथ मैंने लिया है एक सीड बीड, और इसी तरह से तीनों कलर की सीक्वेंस को इसी तरह से एक सीड बीड के साथ हम लगा देंगे, इस साइड पर भी और दूसरे साइड पर भी। अब यहाँ ऊपर के पार्ट पे मैंने पिंक कलर के 4 सीक्वेंस लिए हैं और उनको इस तरह से लगाया है, और बीच में लगाया है ये 0 साइज़ का सिल्वर सीक्वेंस। और ये आप जो है ना, ये मैंने कटोरा सा बनाकर इसके ऊपर लगाया है, क्योंकि कटोरे वाला सीक्वेंस है, फ्लैट सीक्वेंस नहीं है ये। आप चाहें तो यहाँ पे कोई बीट भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है ये रेडी हो गया। अब मैंने ये बहुत क्लोज बना दिया था, तो मैं इसको जब बाद में बनाऊंगी तो गैप दूंगी। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दें कि इसमें गैप रखना है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड डिज़ाइन। सेकंड जो है नीचे शाखे से बनी हुई थी, और उनमें जो है सीक्वेंस की मदद से लीव्स और फ्लावर जैसी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो इस तरह की शाखें मैंने बनाई हैं, तो देख कर आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। और मैंने लिया है ये सिल्वर कलर का बड़े साइज़ का दबका, और इसको सेम उसी तरह से लगाएंगे जैसे कि गले में लगाया था, यानी कि नीचे से आप पहले पूरे दबके में नीडल लगा के थोड़ी सी स्टिच करेंगे, उसके बाद दबके को ऊपर से स्टिच करेंगे, और उसको थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करते जाएंगे, ताकि धागा आपका विजिबल ना हो और धागा उस स्प्रिंग के अंदर चला जाए। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया नीचे वाला पार्ट, और ऊपर भी मैंने 2 इसकी गले की चीज़ बना ली है। और उसके बाद अब नीचे की तरफ हम लगाते हैं सीक्वेंस, और ओवरलैप करके ग्रीन सीक्वेंस लगाना है।
तो पहला सीक्वेंस जो है ना वो आपको फ्लिप करना पड़ेगा, लेकिन बाकी के सीक्वेंस जब आप लगाएंगे तो वो उसी सीक्वेंस में खुद ही लगते जाएंगे। तो एक के नीचे एक सीक्वेंस लगाएंगे। ओवरलैप सीक्वेंस लगाने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि पहले वाले को आप फ्लिप करें और बाकी वाले खुद ही सीक्वेंस में लगते जाएंगे। इस तरह से जितनी शाखें मैंने ऊपर बनाई है इसमें मैं ग्रीन सीक्वेंस लगाती जाऊँगी और बाकी को हम बाद में ऑफ द कैमरास को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जो फ्लावर का डिज़ाइन था उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, इसलिए मैं सेपरेट जगह पे ये फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ। पिंक कलर का फ्लावर उसकी एक शाख में बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 6 mm का एक पर्ल और उसके साथ मैंने लिया है ये पिंक सीक्वेंस जो मैं सब में यूज़ करी हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डबल लाइन्स का सीक्वेंस का फ्लावर बना हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को बनाएंगे। तो ऊपर वाली लाइन को मैंने इस तरह से बना रही हूँ। इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 सीक्वेंस लगाए हैं और ये टोटल 8 सीक्वेंस का एक लाइन बनेगी और फिर 8 सीक्वेंस की एक लाइन बनेगी और फिर इनके बीच में यानी कि 2 जो गैप है उनके बीच में एक सीक्वेंस लगाना है। ये 4 सीक्वेंस इसीलिए लगाए हैं ताकि एक अच्छा शेप आए और इक्वल गैप में हमारा एक सीक्वेंस आ जाए। जब पहली लाइन बन गई तो सेकेंड लाइन में हमें क्या करना है, सेकेंड लाइन में हमें बिल्कुल एक सीक्वेंस के बिल्कुल नीचे दूसरा सीक्वेंस लगाना है और इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। अब ये फ्लावर जो है ना इस तरह से हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने लिया है वाइट सीक्वेंस और मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी इस वाली शाख पे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ग्रीन वाला सीक्वेंस लगाया था, यानी कि ओवरलैप करके इसको लगाएंगे सेम वैसे ही। ऊपर वाली जो शाख है ग्रीन वाली उसमें मैंने जो है ना 5 स्टेम बनाए हैं और यहाँ पर 3 बनेंगे, मतलब एक स्ट्रेट फ्रंट में और फिर 2 साइडों में। तो इस तरह से डिज़ाइन जो है वो उस कपड़े में उस ड्रेस में इसी तरह से बना हुआ था, तो मैंने सेम उसी तरह से बनाया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इस तरह के फ्लावर और स्टेम्स बनेंगे और यही 2 चीज़ें बनेंगी। तो ये देखें 2 स्टेम्स में मेरे पास ग्रीन सीक्वेंस मैंने यूज़ किया है, 2 स्टेम में वाइट सीक्वेंस यूज़ किया है और बाकी 4 स्टेम्स 4 शाखें जो निकली उनमें ये पिंक वाला फ्लावर बनाया है। तो बाकी जगह भी मुझे ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक यहाँ पर बच गया जो मैं ऑफ कैमरा बनाऊँगी और बाकी चीज़ों में कंप्लीट करना है। अच्छा, इसको कहते हैं काव्या यानी कि सोल्जरिंग आयरन। इससे जो है ना वुड वर्क भी होता है, वुड में कार्विंग होती है और इससे कट वर्क किया जाता है। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में यूज़ कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। तो इससे क्या करेंगे, इससे हम आराम से इसको सही से हॉट करना है, सही से ये गर्म हो जाए उसके बाद ही इसको यूज़ करना है और ये आराम से बहुत ही फाइनली जो है ना इन एजेस को कट कर देता है। और ये देखिए जब इसको पहनेंगे तो स्किन नज़र आएगी, तो ये गला कुछ इस तरह का लगता है, ये स्किन में कुछ इस तरह का लगेगा। तो ये हो गई है हमारे शर्ट का लुक कंप्लीट हो गया है। मैं पूरी शर्ट बना के या सी के नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि मैं इस तरह से दिखा रही हूँ कि ये देखें ये बंचेस गैप से लगेंगे और ये हो गया हमारा गला। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने 3 बना के दिखाए हैं, इसी तरह से पूरी शर्ट में ये बंचेस बनेंगे। ये क्लोज़अप लुक भी है इसका और क्लोज़अप लुक से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कुछ इस तरह का लग रहा है। और यही 3 कलर कॉम्बिनेशन पूरे शर्ट में यूज़ हुए हैं, पिंक, वाइट एंड ग्रीन। तो ये इस तरह से 3 बंचेस भी हमने एक तरफ बना दिए। और अगर आपको स्लीव्स बनानी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो गले में मैंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है वो आप स्लीव्स में बना सकते हैं, एक पतली सी लाइन बना सकते हैं सेम उसी तरह की। अब ये देखिए ये अपने सही शेप में आ गया। ये फ्रेम में थोड़ा सा सर्कल से शेप आ रहा था, लेकिन असल में ये ड्रॉप शेप है, जो ड्रॉप शेप ही दिख रहा है। इस तरह से ड्रॉप शेप दिख रहा है कपड़े से निकालने के बाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।